हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो हमने कल 6.1 सिक्स चैप्टर का 11th स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन कर लिया था। सो आज हम कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 6.1 जिसका क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट है हमारे पास सोल्व करना है 24x लेस देन 100 वहन x के लिए। देखो ये तो हमारे पास क्या गिवन है, इनइक्वालिटी गिवन है और x के लिए कंडीशन दे दी x नेचुरल नंबर हो तब इसका सॉल्यूशन क्या आएगा और x क्या हो, इंटीजर हो तब इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। तो हमें ये बताना है स्टूडेंट्स। तो देखिए, तो सबसे पहले हम सोल्व करेंगे व्हेन x इज़ अ नेचुरल नंबर। अगर x नेचुरल नंबर है तो इसके सॉल्यूशन क्या बनेंगे, ठीक है। तो देखो हमें पता है नेचुरल नंबर क्या होते हैं स्टूडेंट्स, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो नेचुरल नंबर हमारे पास होते हैं 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। पहले नेचुरल नंबर के लिए हम सोल्व करते हैं। तो n की वैल्यूज़ क्या, x की वैल्यूज़ क्या क्या आएंगी कि हमारी इस इनइक्वालिटी को होल्ड करें। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे। तो देखिए 24 इंटू 1 क्या होएगा 24 और 24 क्या है 100 से लेस देन है, तो ये भी ट्रू है, ये भी हमारी इस इनइक्वालिटी को होल्ड करेगा। नेक्स्ट x की वैल्यू में 2 पुट करूँ तो 2 के लिए कितना आ जाएगा 48, वो भी 100 से लेस देन है, तो ये भी इनइक्वालिटी को होल्ड करता है, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट x की वैल्यू में 3 पुट करती हूँ तो 72 भी 100 से लेस है, ये भी हमारी इनइक्वालिटी को होल्ड करता है, तो ये भी ट्रू है स्टूडेंट्स। 24 इंटू 4 के लिए देखो 24 इंटू 4 96 भी क्या है 100 से लेस है, तो ये भी इसका सॉल्यूशन होगा। 5 को देख लीजिए 24 इंटू 5 कितना होता है 120, लेकिन 120 तो लेस देन 100 नहीं है। इट मीन्स इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन क्या क्या आएंगे, x की वैल्यू क्या क्या आएंगी 1 2 3 और 4। सिर्फ ये 4 वैल्यूज़ ऐसी आएंगी x की जिनके लिए हमारी इनइक्वालिटी होल्ड करती है। तो ये इस इक्वेशन का, इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन हमारे पास ये हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देखिए इसका, व्हेन x इज एन इंटीजर। अगर x इंटीजर हो तब हमारे पास सॉल्यूशन क्या आएंगे, x की वैल्यूज क्या क्या आएंगी। तो हमारे पास इनइक्वालिटी गिवन है 24x लेस देन 100 और x इंटीजर हो, तो हमें पता है स्टूडेंट्स इंटीजर हमारे पास z से डिनोट करते हैं और इंटीजर्स होते हैं 0 काउंट करते हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन। इधर पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास होते हैं स्टूडेंट्स इंटीजर्स। तो इंटीजर्स x की वैल्यू क्या क्या पुट करें कि हमारी इनइक्वालिटी को होल्ड करें। तो चेक करिए, पहले 24 इंटू 0 को चेक कर लेते हैं। 24 इंटू 0 क्या होता है 0 होता है और 0 100 से लेस होता है, तो ये कंडीशन हमारी ये इनइक्वालिटी को होल्ड करती है। नेक्स्ट 1 के लिए देख लेते हैं। 24 इंटू 1 यानी कि 24 100 से लेस होगा और ये बात भी हमारे पास ट्रू है। तो देखिए अप टू हमने इस क्वेश्चन में कहाँ तक कर लिए थे, 5 तक कर लिए थे। 5 पे हमारी जो कंडीशन है वो फॉल्स आ गई थी। इट मीन्स 4 तक की वैल्यू के लिए तो यहाँ भी ट्रू होगा, ठीक है। मीन्स हमारा जो लास्ट नंबर है वो कितना आएगा 4 आएगा। तो जब पॉजिटिव वैल्यू 4 तक होल्ड करता है तो नेगेटिव वैल्यू तो छोटी ही है। देखिए कुछ हम नेगेटिव वैल्यू के लिए चेक कर लेते हैं, जैसे 24 इंटू में -1 है, कितना आएगा -24। तो हमें पता है -24 तो 100 से लेस होता ही है, तो हर एक नेगेटिव वैल्यूज़ पॉजिटिव वैल्यू से तो लेस होती ही होती है। और इसके अंदर कुछ भी पुट करेंगे नेगेटिव वैल्यू, आंसर नेगेटिव ही आएगा और नेगेटिव 100 से क्या होगा, ऑब्वियसली लेस होगा। इट मीन्स हमारे पास जो मैक्सिमम पॉइंट है वो तो कितना आ गया 4। और कल हमने किया था अगर हम ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं सॉल्यूशन तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए मैक्सिमम पॉइंट क्या है 4 और 4 भी क्या हो रहा है इंक्लूड हो रहा है, तो 4 को भी लेंगे हम, डार्क सर्कल करेंगे और इससे जो लेफ्ट साइड वाली
वैल्यू जितनी भी हैं हमारे पास वो सारे के सारे क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे इस इक्वेशन के। तो इसके सॉल्यूशन हमारे पास क्या क्या आ जाएंगे स्टूडेंट्स, 0, 1, 2, 3 और 4 यहाँ तक, और इस साइड नेगेटिव वैल्यूज़ सारी ही आ जाएंगी क्योंकि सारी की सारी नेगेटिव वैल्यू सॉल्यूशन बनेंगी। इसके अंदर अगर हम पुट करते हैं इनइक्वालिटी के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू तो हमारी स्टेटमेंट को क्या करती हैं, होल्ड करती हैं। तो नेगेटिव वैल्यू सॉल्यूशन में सारी आ जाएंगी, -1 -2 अप टू सो ऑन, और पॉजिटिव वैल्यू हमारी सिर्फ 4 तक ही होल्ड करेंगी। तो क्लियर है स्टूडेंट्स, इंटीजर के केस में क्या होगा और नेचुरल नंबर के केस में क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन। सो देखिए स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन में ये इनइक्वालिटी गिवन है और x के लिए भी 2 कंडीशन दे दी, व्हेन x नेचुरल नंबर हो तब इसका सॉल्यूशन क्या आएगा और x इंटीजर हो तब इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है नेचुरल नंबर होते हैं 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। तो x की वैल्यू नेचुरल नंबर के अंदर से क्या क्या पुट करें कि जो हमारे पास इनइक्वालिटी है उसको होल्ड करें, वही इसके सॉल्यूशन होंगे। तो चेक करते हैं। सबसे पहले मैं x की वैल्यू 1 चेक करती हूँ। तो 1 के लिए देखिए -12 इंटू एक्स की वैल्यू 1 पुट किया तो कितना आ गया, -12 आया। और -12 तो क्या होता है स्टूडेंट्स, लेस देन होता है ना 30 से। तो यहीं पे हमारी कंडीशन क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, क्योंकि इसने तो ग्रेटर वाली कंडीशन बोला है ना। इट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू आप कुछ भी पुट करोगे हमारा आंसर किस में आएगा, माइनस में ही आएगा, और हमारी जो कंडीशन है वो फेल होती जाएगी। इट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू तो इसका सॉल्यूशन बनेगी ही नहीं। और हमें पता है कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो तो सारे पॉजिटिव ही होते हैं। इट मीन्स सॉल्यूशन में तो एक भी वैल्यू नहीं आएगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन। इज इट क्लियर। नेक्स्ट देखिए सेकंड पार्ट इसका, वहन x क्या हो, इंटीजर हो। तो इंटीजर्स का हमें पता है 0, 1, 2, 3 अप टू सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, और -1, -2 और माइनस वैल्यूज़ कंटेन करता है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पार्ट में हमने ये चेक कर लिया पॉजिटिव वैल्यू तो एक भी सॉल्यूशन नहीं बनेंगी इसका। ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू 0 भी काउंट होती है, 0, 1, 2, 3 अप टू, ये तो इसके सॉल्यूशन बनेंगे ही नहीं, क्योंकि आंसर में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव तो हमेशा छोटा होता है 30 से। तो हो गया। अब हम नेगेटिव वैल्यू को चेक कर लेते हैं। देखिए x की वैल्यू अगर मैं -1 पुट करती हूँ तो आंसर क्या आएगा, हमारे पास इक्वेशन है -12x ग्रेटर देन 30। x की वैल्यू -1 पुट की तो यहाँ आ गया -1, तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस 12, क्या 30 से बड़ा होता है, नहीं होता। तो इट मीन्स -1 इसका आंसर नहीं आएगा। नेक्स्ट है x की वैल्यू में -2 पुट करती हूँ तो -12 इंटू में -2 पुट किया x के पहले इस पर, तो कितना आ जाएगा 24। क्या 24 बड़ा होता है 30 से, नहीं होता। इट मीन्स -2 भी इसका सॉल्यूशन नहीं बनेगा। नेक्स्ट चेक करिए, x की वैल्यू -3 चेक कर लीजिए, तो -12 इंटू में -3 तो कितना आ जाएगा 36, और 36 तो बड़ा होता है 30 से। इट मीन्स अगर हमारे पास एक भी सॉल्यूशन आ गया ना, एक और चेक कर लीजिए, ये सॉल्यूशन बनेगा। नेक्स्ट x की वैल्यू -4 पुट करिए, -12 इंटू -4 कितना आएगा 48, और 48 बड़ा होता है 30 से, ये भी ट्रू। इट मीन्स -3 से आगे की जितनी भी वैल्यूज़ होंगी सारी की सारी इस इक्वेशन के सॉल्यूशन बनेंगे। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन हमारे पास क्या 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 आएंगे स्टूडेंट्स, कहाँ से स्टार्ट होंगे इसके सॉल्यूशन, -3 से, यानी कि -3, -4, -5 अप टू सो ऑन। तो ये इसके क्या बन जाएंगे, सॉल्यूशन बनेंगे व्हेन x क्या हो, इंटीजर हो। सो आई होप आप सभी का क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में, थर्ड क्वेश्चन में स्टूडेंट्स ये इनइक्वालिटी गिवन है और x इंटीजर दे रखा है और x क्या दे रखा है, रियल नंबर। तो सबसे पहले इंटीजर क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं। इंटीजर्स का तो आपको पता चल गया, दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए जो इंटीजर्स होते हैं ना हमारे पास, वो तो क्या होते हैं 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, और -1, -2, -3 अप टू सो ऑन।
मीन्स ये जो इंटीजर्स होते हैं ना वो डेसिमल को कंटेन नहीं करते। हमारे पास जो ये नंबरिंग गिवन है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू जो गिवन है 0 1 2 3, ये सारे के सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर ये इंटीजर्स में आते हैं, और नेगेटिव वैल्यूज़ भी नेचुरल नंबर की -1 -2 -3 जो नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी वो भी इंटीजर्स होते हैं। लेकिन रियल नंबर क्या होते हैं स्टूडेंट्स? रियल नंबर है ना सारे के सारे रैशनल को, इरेशनल को, इंटीजर्स को अपने अंदर कंटेन करता है। तो इनकी जो नोटेशन होती हैं, रियल नंबर को हम R से डिनोट करते हैं, और इसके अंदर जो वैल्यूज आएंगे ना स्टूडेंट्स वो 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, और इधर नेगेटिव वैल्यूज़ भी कंटेन करेगा। लेकिन इनमें खासियत क्या है, ये 0 और 1 के बीच के भी जो वैल्यूज़ है ना, 0 और 1 के बीच के भी जो भी पॉइंट है, जैसे कि 0.1 है, 0.2 है, 0.3 अप टू सो ऑन, ये सारी वैल्यूज़ भी रियल नंबर कंटेन करता है। ठीक है, ऐसे ही 1 और 2 के बीच में जितने भी पॉइंट्स आएंगे 1.2 1.3, ये सारी वैल्यू डेसिमल वैल्यू भी रियल नंबर कंटेन करेंगे। ठीक है, लेकिन इंटीजर्स में क्या होता है, ये डेसिमल वैल्यू कंटेन नहीं करते, ये इनके बीच की वैल्यू कंटेन नहीं करते, ओनली 0 को कंटेन करेगा, 1 को, 2 को, 3 को, इसी तरह से नेगेटिव वैल्यूज़ को। ठीक है, और रियल नंबर में क्या डिफरेंस होता है, ये इनके बीच की वैल्यूज़ को भी कंटेन करेगा। ओके, अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे। व्हेन एक्स क्या हो, इंटीजर हो। तो इंटीजर हो तो देखिए हमारी कौन कौन सी वैल्यूज़ के लिए ये कंडीशन होल्ड करेगी। तो सबसे पहले हम 0 को चेक करेंगे, x की वैल्यू मैंने 0 पुट की है। ठीक है, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, 5 इंटू में 0 माइनस में 3, 5 माइनस ये 0 हो जाएगा और -3 बचेगा, -3 तो लेस देन होता ही है 7 से, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट 1 के लिए चेक कर लीजिए, पहले मैं 1 के लिए, तो 5 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 2, 2 भी लेस देन होता है 7 से, ये भी ट्रू है। x की वैल्यू 2 पुट करिए, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, और 10 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 7, 7 से छोटा नहीं होता बट इक्वल होता है। तो यहाँ पे आके ये कंडीशन क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए तो ये बस सिर्फ 1 तक ही जाएगा। अब नेगेटिव के लिए, अब हमारे पास सॉल्यूशन देखिए, नेगेटिव चेक करने की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव के लिए तो ये सबके लिए होल्ड करेगा। फिर भी मैं कुछ आपको करके दिखा देती हूँ। मैंने -1 पुट किया x की वैल्यू, तो कितना आ जाएगा, -5 -3 कितना आएगा, -8 आएगा, और -8 तो लेस देन होता ही है। तो हर एक नेगेटिव वैल्यू के लिए तो ट्रू होगा ही होगा, क्योंकि आंसर में कितना आएगा, माइनस आएगा, और माइनस की वैल्यूज़ हमेशा 7 से तो छोटी ही होंगी। तो अगर हमें एक पीक पॉइंट मिल गया, पॉजिटिव वैल्यू किस पे होल्ड नहीं कर रहा था, ये 2 पे होल्ड नहीं कर रहा। ठीक है, तो 2 को छोड़ दीजिए, 2 पे लगा दीजिए ओपन सर्कल, मीन्स इसका जो ग्राफ बनेगा वो भी देख लीजिए, 0 1 2 पे बनेगा ओपन सर्कल, और इसके जो सॉल्यूशन बनेंगे ना वो इसके लेफ्ट साइड वाले बनेंगे सारे के सारे। और वैसे भी मैंने कल इंट्रोडक्शन में भी बताया था, अगर यहाँ लेस देन वाली इनइक्वालिटी गिवन है तो इसके सॉल्यूशन जितने भी बनेंगे ना वो इधर इसके लेफ्ट साइड वाले बनेंगे। ग्रेटर वाली में राइट साइड वाले सॉल्यूशन बनते हैं, और लेस वाली में लेफ्ट साइड वाले सारे सॉल्यूशन बनते हैं। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन कौन कौन हो जाएंगे स्टूडेंट्स, इधर नेगेटिव वैल्यूज तो सारी, और पॉजिटिव वैल्यू में सिर्फ 1। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू में 1 तक जाएगा, नेगेटिव वैल्यू सारी कंटेन करेगा। ये इसके सॉल्यूशन होंगे किसके लिए, इंटीजर्स के लिए। क्लियर है। अगर यही बात रियल नंबर के लिए करूँ मैं, देखिए रियल नंबर के लिए हम चेक तो यही करते हैं, तो ये फेल तो किस पे होगा, 2 पे तो फेल होगा। ठीक है, 2 पे ये कंडीशन होल्ड नहीं करती, सेम एज इट इज ऐसे ही चलेगा। लेकिन यहाँ पे रियल नंबर में खास बात क्या हो जाती है, ये बीच वाले पॉइंट भी कंटेन करेगा। तो सॉल्यूशन तो यहीं आएंगे, लेकिन उनकी नोटेशन देखिए क्या हो जाएगी, ये वो 2 पे होल्ड नहीं करता है, तो 2 को दिखाएंगे हम ओपन सर्कल। ठीक है, ओपन इंटरवल का मतलब होता है स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 कंटेन नहीं करता। लेकिन देखिए 1 से 2 के बीच के जितने भी पॉइंट हैं उन पे तो ये होल्ड करता है ना। ये जो हमारी स्टेटमेंट है 1 से 2 तक के बीच वाले जो पॉइंट्स आ गए वहाँ तक तो ये होल्ड करता है, 2 पे ही तो होल्ड नहीं करता। इसलिए हम 2 को लेकर चलेंगे, लेकिन ओपन सर्कल लेंगे, ओपन इंटरवल लेंगे। ओपन इंटरवल का मतलब क्या है, यहाँ तक के सारे पॉइंट हैं लेकिन 2 होल्ड नहीं है।
इधर नेगेटिव वैल्यूज सारी कंटेन करता है, तो नेगेटिव वैल्यूज़ कहाँ तक जा रही हैं स्टूडेंट्स, इन्फिनिटी तक जा रही हैं, तो माइनस इन्फिनिटी तक, तो माइनस इन्फिनिटी भी होती है ओपन, क्योंकि हमें इन्फिनिटी के बारे में पता नहीं है इसकी फिक्स वैल्यू कहाँ तक होती है, ये तो इनफाइनाइट ही होती है, इसलिए ये तो ओपन इंटरवल से ही डिनोट करते हैं। तो आई होप आप सबका क्लियर है स्टूडेंट्स। सिर्फ यहाँ पे जो नोटेशन है वो अलग हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे तो फिक्स नंबर थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये बीच वाले पॉइंट्स भी कंटेन हो रहे हैं, तो बीच वाले पॉइंट भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, इसलिए हम इसको इंटरवल से ही शो करेंगे रियल नंबर के केस में। सो क्लियर है आप सभी का? अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, किसी को कहीं पे भी डाउट है तो। सो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 तक। क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा ही है, वो मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, और कमेंट सेक्शन में आप इनके आंसर भी बताओगे, क्या आंसर आएंगे, क्या सॉल्यूशन आएंगे, फर्स्ट पार्ट के लिए भी और सेकंड पार्ट के लिए भी, फोर्थ क्वेश्चन के। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। सो ये देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ये हमारे पास एक इनइक्वालिटी गिवन है और एक्स के लिए कंडीशन दे रखी है, एक्स जो है वो रियल नंबर को बिलोंग करता है, ठीक है। तो अब आगे के सारे क्वेश्चन में ऑलमोस्ट रियल नंबर पे ही काम होगा, ठीक है। तो इसके जो सॉल्यूशन बनेंगे वो इंटरवल्स की फॉर्म में बनेंगे। ऐसे पता चल गया इंटरवल हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि रियल नंबर है ना, वो सारे के सारे इंटीजर्स को भी, नेचुरल नंबर को भी, रैशनल को भी, इरेशनल को भी, मीन्स जो हमारे पास डेसिमल पॉइंट्स भी आते हैं 2 पॉइंट्स के बीच में, उनको भी इंक्लूड करता है, और वो सारे पॉइंट्स तो हम इंटरवल के थ्रू ही बता सकते हैं, ठीक है। सो देख लीजिए, क्योंकि जो रियल नंबर होते हैं ना, वो हमारे पास क्या होते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होते हैं, तो हम इंटरवल से ही इसके सॉल्यूशन बताते हैं। क्लियर है? सो पहले इसको सोल्व करेंगे, एक्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे क्या आएंगी। तो देखिए 4x, यहाँ पे 5x है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँ, सब्ट्रैक्टिंग, सबसे पहले मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ 5x फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से मैं 5x को सब्ट्रैक्ट करूँगी। तो हमने कल इनइक्वालिटी का रूल पढ़ा था, इक्वेशन का भी रूल पढ़ा था और इनइक्वालिटी का भी रूल पढ़ा था। अगर हम दोनों साइड सेम नंबर को ऐड करते हैं, सेम नंबर को ही सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ना तो इनइक्वालिटी पे फ़र्क पड़ता है और ना ही इक्वेशन पे कोई फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, इनइक्वालिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो 4x 5x दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट करना है, 5x माइनस 5x प्लस में 7। क्लियर है? 4x माइनस 5x कितना हो जाएगा, -x प्लस 3 इज़ लेस दैन इक्वल टू 7। नेक्स्ट स्टेप मैं क्या करूँगी, इस 3 को मेरे को हटाना है, तो क्या करो, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम बोथ साइड, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम बोथ साइड, ठीक है। तो 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, -x, ये +3 है, तो -3 मैंने इस साइड से भी किया है और -3 इस साइड से भी किया है। ये भी फर्स्ट वाला ही रूल है, अगर किसी इनइक्वालिटी के अंदर से कोई सेम नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा। तो यहाँ से बच गया -x और यहाँ से कितना आ गया, 4 आ गया। नेक्स्ट, अब हमें x के बाहर जो माइनस है उसको हटाना है, तो मैं क्या करूँगी, -1 से बोथ साइड क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1, ठीक है। अगर मैं -1 से, अब रूल सेकंड आ जाता है इनइक्वालिटी का, अगर हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें इनइक्वालिटी के दोनों साइड, अगर किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, ठीक है। तो -x, इसको भी मैं -1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ और 4 को भी -1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा सेकंड वाले रूल के थ्रू, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, x की वैल्यू क्या आ गई, -4 से बड़ी, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। तो ये देखिए x की वैल्यू -4 से बड़ी होनी चाहिए, तो बड़ी तो कहाँ तक आती है वैल्यूज़, देखिए 0 1 2 3 अप टू सोन, और यहाँ होता है -1 -2 -3 एंड -4, आगे -5। ये जो वैल्यूज़ हैं -4 से आगे -5 -6 ये छोटी होती जाएंगी, लेकिन हमें x की वैल्यू क्या लेनी है, -4 से बड़ी,
स्ट्रिक्टली ग्रेटर लेनी है, ठीक है। तो -4 से बड़ी तो -4 पॉइंट जो -3.9 है, -3.8 है, ये भी तो बड़े हैं, ठीक है। तो हमारे जो सॉल्यूशन है वो क्या होंगे, इससे आगे वाले सारे के सारे होंगे। और -4 के ऊपर क्या करेंगे, ओपन सर्कल। ओपन सर्कल क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ इक्वेलिटी का सिंबल नहीं है, ओनली इनइक्वेलिटी है, ठीक है। तो सॉल्यूशन जो होगा वो हमारा क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी, -4 को इंक्लूड करेंगे, ओपन इंटरवल लगाएंगे। ओपन इंटरवल का मतलब है -4 को हम इंक्लूड नहीं कर रहे, इसलिए हमने ओपन सर्कल दिखाया है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव वैल्यूज सारी आएंगी, इससे आगे की सारी वैल्यू सॉल्यूशन है। तो पॉजिटिव वैल्यू रियल नंबर में कहाँ तक जाती हैं, इन्फिनिटी तक जाती हैं। तो ये हमारे पास आ गया सॉल्यूशन इस इनइक्वालिटी का। तो आई होप स्टूडेंट्स आप सभी का क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। सो नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे भी जो x है हमारा वो बिलोंग करता है रियल नंबर को ही। इन क्वेश्चन में कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, सिर्फ हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 3x है, यहाँ 5x है, तो मैं क्या करूँगी, 5x को सब्ट्रैक्ट कर दो फ्रॉम बोथ साइड। सब्ट्रैक्ट 5x फ्रॉम बोथ साइड। और ये क्या है, इनइक्वालिटी गिवन है। तो किसी भी इनइक्वालिटी में अगर सेम नंबर दोनों साइड से मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो इनइक्वालिटी के ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम रहेगी। तो 3x इधर से भी -5x किया है और -7 एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे भी -5x करेंगे और माइनस में 1, ठीक है। 3x - 5x -2x रहेगा, -7 इज़ ग्रेटर देन, ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, यहाँ से आ जाएगा -1। अब हमें इस 7 को ख़त्म करना है, तो मैं क्या करूँ, यहाँ -7 है ना, तो हम ऐड कर देंगे दोनों साइड 7 को, ऐड 7 ऑन बोथ साइड। तो पॉजिटिव नंबर को ऐड कर रहे हैं तो भी इनइक्वालिटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रूल नंबर फर्स्ट था हमारे पास। तो -2x, इधर भी 7 को ऐड कर दिया और इधर भी 7 को ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल आउट, तो यहाँ बचेगा -2x और यहाँ बच जाएगा 6। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस माइनस को ही हटा देते हैं। तो क्या करें, -1 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड। -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रूल नंबर सेकंड था इनइक्वालिटी का वो क्या कहता है, अगर किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। तो रिवर्स हो जाएगी, -1 से यहाँ मल्टीप्लाई किया और -1 से इधर मल्टीप्लाई किया, लेकिन इनइक्वालिटी क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 2x और ये आ जाएगा -6। अब हमें क्या करना है, अगला स्टेप है हमारा 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड, ठीक है। अगर पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ भी 2 से डिवाइड कर दिया और यहाँ भी 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ तो बच गया x और यहाँ बच गया -3। तो ये आ गया हमारे पास सॉल्यूशन। अब ये वैल्यूज देखते हैं, x की वैल्यू हमें लेनी है लेस देन -3, ठीक है। तो x की वैल्यू देखिए, पीक पॉइंट तो आ गया हमारे पास -3, क्योंकि हमारे पास लेस देन का सिंबल है, इक्वल का सिंबल नहीं है, तो हम इसको ओपन इंटरवल से शो करेंगे। अगर यहाँ पे इक्वलिटी होती ना तो इट मीन्स होता -3 भी हम लेकर चल रहे हैं, -3 भी इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, तब हमारे पास यहाँ क्लोज ब्रैकेट आ जाती। अब यहाँ ओपन ब्रैकेट आएगी, ओपन इंटरवल आएगी और -3 से लेस देन सारी वैल्यूज। तो -3 से लेस देन तो अप टू इन्फिनिटी तक होती हैं वैल्यू, -3 -4 -5 अप टू -इन्फिनिटी तक। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, -इन्फिनिटी से -3। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आएगा इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन। क्लियर है। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कहीं भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, 3 × x - 1 लेस देन इक्वल टू 2 × x - 3 और x बिलोंग करता है किसको, रियल नंबर को ही। तो इसमें भी घबराने की कोई बात नहीं है, चाहे कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों ना दे दें, हमें सब पता है, ठीक है। तो देखिए बहुत ही ईजी बना देंगे इसको भी। तो सबसे पहले 3 को मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो क्या हो जाएगा, 3 की x के साथ भी मल्टीप्लाई और 3 के साथ भी, ठीक है।
और लेस देन इक्वल टू 2 की भी अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा 2x माइनस में 2 3 जा 6। अब हमारा सेम एज इट इज जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन था मीन्स 6 वाले क्वेश्चन था सेम एज इट इज वैसा ही हो गया। तो देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट 2x फ्रॉम बोथ साइड। पहले हम सब्ट्रैक्ट करते हैं कितना, 2x फ्रॉम बोथ साइड। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3x माइनस 2x माइनस 3 लेस दैन इक्वल टू 2x माइनस 2x माइनस 6। हमने सब्ट्रैक्ट किया है किसको, 2x को। अब देखिए 2x को सब्ट्रैक्ट किया है तो सब्ट्रैक्ट के केस में भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती, ये हमने रूल सीखा था। तो 3x माइनस 2x कितना हो जाएगा x, यहाँ बचा -3, 2x से 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ आ गया -6। नाउ यहाँ पे -3 है ना, हमें इसको हटाना है तो क्या करो, ऐड कर दो 3 ऑन बोथ साइड, ऐड कर दो 3 ऑन बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा, x -3 है, +3 किया इस साइड भी और इस साइड भी हमने +3 कर दिया। तो -3 से +3 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ आ गया x लेस दैन इक्वल टू, ये कितना रह गया -3। अब देखिए सॉल्यूशन क्या बनेगा। x की वैल्यू हमें लेनी है लेस देन और इक्वल टू -3। तो देखिए, तो सबसे पहले तो यहाँ पे -3 से जो लेस वैल्यूज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, -4 है, -5 है, -6 है, माइनस अप टू इन्फिनिटी तक है रियल नंबर। तो इसकी जो सॉल्यूशन बनेंगे इस साइड तो आ गई -इन्फिनिटी, क्लियर है। और जो पीक वैल्यू है वो क्या, हम -3 से छोटी लेनी है ना, तो एक पॉइंट आ गया हमारा -3। अब -3 हमें ओपन ब्रैकेट में लेना है, ओपन इंटरवल लेनी है या क्लोज इंटरवल, वो हमें चेक करना है इससे। -3 के लेस देन के साथ इक्वल का भी सिंबल है, और इक्वल का स्टूडेंट मतलब क्या होता है कि हम -3 को भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है, -3 भी हमें लेना है, अगर -3 भी लेना है तो हम यहाँ लगाएंगे क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, अगर यहाँ ओनली लेस देन का सिंबल होता, इक्वलिटी नहीं होती, तब हम -3 को ओपन इंटरवल के साथ लेते, क्योंकि उसका मतलब होता है कि -3 हमें इंक्लूड नहीं करना। लेकिन यहाँ इक्वलिटी दे दी मीन्स -3 भी लेकर चलना है, तो यहाँ आ जाएगी क्लोज ब्रैकेट। तो ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। क्लियर है स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमें रियल नंबर के बारे में पता होना चाहिए और हमें ये जो इनइक्वालिटी गिवन है ये सोल्व करनी आनी चाहिए। और इनइक्वालिटी रूल नंबर फर्स्ट जो इनइक्वालिटी के रूल थे फर्स्ट और सेकंड वो हमें पता होने चाहिए, तो इनइक्वालिटी में भी कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 3 × 2 - x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 × 1 - x। और x बिलोंग करता है किसको स्टूडेंट्स, रियल नंबर को। सेम एज इट इज ऐसा ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले 3 को मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6 -3x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू, तो यहाँ पे 2 माइनस में 2x। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है स्टूडेंट्स, ऐड 2x ऑन बोथ साइड, ऐड कर दीजिए 2x को। पॉजिटिव नंबर को ऐड करते हैं, इनइक्वालिटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 6 - 3x, इधर भी ऐड कर दिया 2x और इधर भी हमें ऐड कर दिया 2x। ठीक है, तो 6 - 3x + 2x -x बच गया, इधर 2x से 2x कैंसिल आउट हो गया, आ गया 2। नाउ अब हमें 6 को ख़त्म करना है ना, तो यहाँ प्लस का 6 है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 6 को फ्रॉम बोथ साइड, सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम बोथ साइड। तो यहाँ भी हमें 6 को सब्ट्रैक्ट करना है और इधर भी हमें 6 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 6 से 6 कैंसिल आउट, यहाँ तो आ गया x और यहाँ आ गया -4। अब हमें इस माइनस को हटाना है, तो माइनस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड। ठीक है, और मल्टीप्लाई करते हैं किसी नेगेटिव नंबर से तो इनइक्वालिटी क्या होती है स्टूडेंट्स, चेंज होती है रूल नंबर सेकंड के थ्रू। तो -x है, इसको मुझे -1 से मल्टीप्लाई करना है और इधर भी मुझे -1 से मल्टीप्लाई करना है। माइनस से माइनस कैंसिल आउट और इधर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए सॉल्यूशन क्या बनेंगे। x की वैल्यू हमें लेनी है स्टूडेंट्स 4 और 4 से बड़ी। तो 4 से बड़ी वैल्यूज़ कौन कौन सी होंगी, 5, 6, 7, 8, 9 अप टू रियल नंबर इन्फिनिटी तक। तो इधर तो हमें पता चल गई कि ये इन्फिनिटी तक जाएगा। अब ये वाला पॉइंट x की वैल्यू 4 लेनी है और 4 से बड़ी, मतलब 4 भी इंक्लूड हो रहा है क्योंकि इक्वालिटी का सिंबल है। तो इट मीन्स इधर हमारे पास 4 आ जाएगा और 4 से बड़ी अप टू इन्फिनिटी
और क्योंकि 4 को भी लेके चल रहे हैं इसलिए यहाँ आएगी क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट्स, x प्लस एक्स बाई 2 प्लस एक्स बाई 3 और लेस देन 11 और x बिलोंग करता है रियल नंबर को। तो देखिए क्वेश्चन वेरी सिंपल। सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं। एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 6x प्लस ये आ जाएगा 3x प्लस 2x लेस देन 11। इसको सोल्व कर लीजिए। 6 और 3 9 और 9 और 2 11x बाई 6 इज़ लेस देन 11। अब देखिए, अब हम क्या करें, 6 को हटाना है ना, तो आप क्या करो 6 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो। देखिए हमारे पास आ गया 11x बाई 6 इज़ लेस देन 11। ठीक है, तो यहाँ से हमें 6 को हटाना है। 6 को हटाने के लिए मैं क्या करती हूँ, मल्टीप्लाई 6 बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 6 ऑन बोथ साइड। अगर मैं सेम नंबर से, सेम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ तो इनइक्वालिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इधर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ आ गया 11x लेस देन 66। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ से 11 को हटाना है तो क्या करो 11 से डिवाइड कर दो बोथ साइड, डिवाइड बाय 11 ऑन बोथ साइड। तो सेम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो भी इनइक्वालिटी सेम रहती है। तो यहाँ आ जाएगा 11x अपॉन में 11, इधर भी 11 से ही डिवाइड करेंगे तो यहाँ बच गया x, यहाँ पे आ जाएगा 6। तो x की वैल्यू क्या है, लेस देन है 6 से। तो एक बात बताइए, x की वैल्यू लेस देन 6 का मतलब रियल नंबर के केस में माइनस इन्फिनिटी तक जाएगी, तो इधर तो आ गया माइनस इन्फिनिटी। और x की वैल्यू 6 से लेस है, इट मीन्स 6 को लेकर चलेंगे लेकिन 6 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लेस देन का सिंबल है, इक्वलिटी का सिंबल नहीं है। तो 6 के साथ में भी आ जाएगी ओपन इंटरवल। तो ये इसकी आ जाएंगे स्टूडेंट्स सॉल्यूशन। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। सो नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, x बाई 3 ग्रेटर देन x बाई 2 प्लस 1 और x किसको ही बिलोंग करता है, रियल नंबर को। तो सोल्व करो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर दो किसको, x बाई 2 को फ्रॉम बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड से x बाई 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि हमें इसको यहाँ से हटाना है ना। तो किसी भी पॉजिटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लो या ऐड कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनइक्वालिटी पे। तो x बाई 3, इधर से भी x बाई 2 को हटा दो, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दो, और इधर से भी x बाई 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इनका लो एलसीएम 6, 2x माइनस 3x, इधर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से बचेगा 1। तो यहाँ से आ गया स्टूडेंट्स माइनस x बाई 6 ग्रेटर देन 1। अब हमें यहाँ से 6 को हटाना है तो आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 6 से दोनों साइड, मल्टीप्लाई बाय 6 ऑन बोथ साइड। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6 अपॉन में 6 है, यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ आ गया माइनस x ग्रेटर देन 6। अब यहाँ माइनस हटाना है हमें तो हम क्या करें, मल्टीप्लाई कर दो -1 से बोथ साइड। -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी के केस में किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो तो इनइक्वालिटी चेंज होती है। तो -x इंटू -1 इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये आ गया x की वैल्यू लेस देन -6। तो बताओ x की वैल्यू -6 से छोटी कहाँ तक जाएगी, माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये तो आ गया माइनस इन्फिनिटी, और इधर -6 से लेस चाहिए ना, तो यहाँ आ जाएगा -6, और इससे लेस देन, इसके इक्वल नहीं है तो यहाँ भी क्या आएगी, ओपन इंटरवल। अगर यहाँ इक्वलिटी का सिंबल होता तो क्लोज ब्रैकेट लेते, -6 को इंक्लूड नहीं करना है तो ओपन इंटरवल। ये हमारे पास आ जाएंगे स्टूडेंट्स इसके सॉल्यूशन। तो यहाँ तक आपके हो गए, क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो गए। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स के अच्छे से क्लियर होंगे। फिर भी अगर किसी को कोई भी कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।